हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। मैं हूँ साक्षी सैनी, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट, और आज हम बात करने वाले हैं एस्टिवेशन के बारे में। यस, एस्टिवेशन जो कि मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स का टॉपिक है, जिसमें कि एस्टिवेशन होता क्या है। एस्टिवेशन इज़ द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन अ फ्लोरल बड विद रिस्पेक्ट टू द अदर मेम्बर्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि मान लीजिए ये फ्लोरल बड है, इसमें ये पेटल्स अरेंज हैं, तो पेटल्स किस हिसाब से कैसे अरेंज होंगे फ्लोरल बड में, ये अरेंजमेंट कहलाता है एस्टिवेशन। तो इसके 4 टाइप्स होते हैं कि ये किस तरह से अरेंज होंगे, अरेंजमेंट के टाइप्स, दैट इज़ वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वेक्सिलरी। ये 4 ही दिए हैं, ये 4 ही हमको याद करने हैं, इनके एग्जाम्पल्स हमको याद करने हैं। तो वॉल्वेट में होता है सिंपल अरेंजमेंट जिसमें ओवरलैपिंग नहीं होती है, और फिर आता है ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में ट्विस्ट का मतलब ही समझ रहे हो कि ट्विस्ट कर जाएंगे, यानी कि ओवरलैपिंग होगी इसमें। ये सब ट्विस्टेड होंगे पेटल्स। और इम्ब्रिकेट में कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी, और ये ओवरलैप तो करेंगे पर कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं करेंगे। मान लीजिए कि ट्विस्टेड में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी इनकी, जिसमें कि ये ट्विस्ट करेंगे, ओवरलैप करेंगे, लेकिन इम्ब्रिकेट में कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि ये पेटल है, मान लीजिए, तो ये पेटल अंदर है और फिर ये पेटल उसके ऊपर है, ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं, लाइक दिस। ठीक है, पूरा अंदर है। ऐसे भी हो सकता है कि ये पूरा बाहर हो, ऐसा भी हो सकता है, मतलब एक मार्जिन उसकी ओवरलैप करी, ऐसा हो सकता है। और नेक्स्ट होता है वेक्सिलरी, जिसमें कि 5 पेटल्स होते हैं, एक स्टैंडर्ड होता है ऊपर, फिर लेटरल विंग्स होते हैं, उसके बाद कील होते हैं 2-2। ठीक है, तो ये होता है वेक्सिलरी, जिसको आप पेपिलियोनेशियस भी कह देते हैं। हो गया इसका कि ये क्या होते हैं, लेकिन जो हमको याद करने होते हैं और जो हमको याद नहीं रहते हैं वो है इसके एग्जाम्पल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लर्न करना और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो उनको याद करने के लिए मैं देने वाली हूँ आपको आज एक ट्रिक, जिससे कि आप उसको इजीली लर्न कर सकते हैं, एंड दैट इज़ फॉर वॉल्वेट। वॉल्वेट का एग्जांपल है कैलोट्रोपिस। तो वॉल्वेट से साउंड है ना वॉलेट जैसा, तो इसका ट्रिक है काला वॉलेट। काला वॉलेट मीन्स काला इज़ फॉर कैलोट्रोपिस एंड वॉलेट इज़ फॉर वॉल्वेट एस्टिवेशन। ओके, सेकेंड ट्विस्टेड। ट्विस्टेड थोड़ा ट्विस्टेड ही है, इसमें क्या है, ट्विस्टेड का एग्जाम्पल है चाइना रोज़, लेडीज़ फिंगर एंड कॉटन, जो एनसीईआरटी में दिए ना एग्जाम्पल, सिर्फ आप वही याद कीजिए। तो इसका ट्रिक है ट्विस्ट कर लेडीज़ फिंगर को, ट्विस्ट कर लेडीज़ फिंगर को, तो ये इसका एग्जाम्पल है। ओके, ट्विस्टेड, ट्विस्टेड एस्टिवेशन हो गया। कर इज़ फॉर चाइना रोज़, लेडीज़ फिंगर, को इज़ फॉर कॉटन। ओके, नेक्स्ट इज़ इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट के एग्जाम्पल हैं कैशिया इन गुलमोहर। तो इसका ट्रिक है आई एम हैंडलिंग द केस ऑफ गुलमोहर। गुलमोहर एक पर्सन है जिसका केस मैं हैंडल कर रहा हूँ, तो आई एम हैंडलिंग द केस ऑफ गुलमोहर। आई एम इज़ फॉर इम्ब्रिकेट, कैशिया एंड गुलमोहर, केस इज़ फॉर कैशिया। ओके, द नेक्स्ट इज़ वेक्सिलरी। ये तो बहुत सिंपल है, वी है इसमें, और इसका एग्जाम्पल है पी और बीन। तो वेरी हाई बीपी आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, वेरी बोल्ड पर्सन आप इसको याद रख सकते हैं, वेरी बैड पर्सन आप इसको याद रख सकते हैं। इसको तो बहुत सारे तरीके हैं याद करने के, पर मैं आपको कहूँगी कि वेरी हाई बीपी से याद कीजिए। वेरी हाई, इससे आपको ये भी समझ आएगा, वेक्सिलरी लास्ट में आता है, वॉल्वेट से कन्फ्यूज़ नहीं करेंगे। दूसरा आपको क्या आ जाएगा कि बी पी, बी मीन्स बीन है, पी मीन्स पी ही है, तो बिल्कुल सेम ही साउंड कर रहा है। So this is all about this video. I hope this helps, and thank you so much for listening. See you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.